हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में जो है स्क्रू थ्रेड और फास्टनर से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से जानकारी दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर चेक किया जाता है। एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर जो है चेक किया जाता है स्क्रू पिच गेज से, थ्रेड रिंग गेज से, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से, वर्नियर माइक्रोमीटर से। इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा है? क्वेश्चन के आधार पर स्क्रू एक्सटर्नल बाहरी स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर चेक किया जाता है किससे? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। हमारा यह तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, टेपर कीपर जाने वाला स्टैंडर्ड टेपर कितना होता है? टेपर कीपर दिया जाने वाला स्टैंडर्ड टेपर जो है हमारा कितना होता है? 1:50, 1:100, 1:48, 1:96। तो हमारा इसमें होता है 1:100। टेपर कीपर दिया जाने वाला स्टैंडर्ड टेपर जो है 1:100 होता है। एक की के अंतर्गत होती है कौन सा? शियर स्ट्रेस होती है, कंप्रेशन स्ट्रेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेस होती है, ट्विस्टिंग स्ट्रेस होती है। तो एक की पर जो है शियर स्ट्रेस होती है, यह हमारा ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी की ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पर जो है प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी जो है लाई जाती है? तो जीभ हेडेड की है, टेपर की है, वुड रफ की है और हालो सैडल की है। तो इसमें जो है जो ऑटोमोबाइल पे जो की प्रयोग की जाती है सॉफ्टवेयर पर, वह हमारा जो है वुड रफ की है। अगला है, शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए किस प्रकार की का प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए जो है टेपर की का प्रयोग किया जाता है, वुड रफ की का प्रयोग किया, जिम हेड की का प्रयोग किया जाता है कि फ्लैट सैडल के पिया। देखिए, शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए जो है जिसकी का प्रयोग किया जाता है वो है जिम हेड की है। शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए जिम हेड की का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हेक्सागोनल नट यानी षटभुजाकार नट के ऊपरी भाग को कितने कोण पर चैम्फर किया जाता है? हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग को कितने डिग्री पर चैम्फर किया जाता है? 35 डिग्री पर चैम्फर किया जाता है। यह हमारा आंसर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नट की डायमेंशनें किसके अनुसार व्यक्त की जाती हैं? बोल्ट का हेड के माध्यम से, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर, बोल्ट का कोर डायमीटर, बोल्ट का पिच डायमीटर। तो हेड की जो डायमेंशनें हैं किसके अनुसार मापी जाती हैं? हेड की डायमेंशनें जो है बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर के अनुसार जो है व्यक्त की जाती है। यह हमारा ऑप्शन सही है, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर। अगला है, किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है हेलिकल ग्रूव काटकर, वी ग्रूव काटकर, स्क्वायर ग्रूव काटकर, हाफ राउंड ग्रूव काटकर। तो किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर जो है स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है हेलिकल ग्रूव काटकर। यह हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला है, ड्रिल किए होल में टैपिंग करने के बाद उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रिल किए होल में टैपिंग करने के बाद उसे कहते हैं टैप्ड होल। यह हमारा आंसर सही होगा। अगला है, आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रेड का रूट होता है, कैसा होता है रूट? आईएसओ थ्रेड का रूट जो है राउंड होता है, एक क्रेस्ट ऊपरी भाग होता है, रूट जो है नीचे वाला हिस्सा होता है। तो रूट जो है उसकी आकृति जो है राउंड होती है। अगला है, निम्नलिखित फॉर्म्स की थ्रेडों में से किसका प्रयोग ऐसी थ्रेडेड असेंबली में किया जाता है जिस पर स्लाइडिंग फोर्स लेवल एक ही दिशा में कार्य करता है? देखिए, निम्नलिखित फॉर्म्स की थ्रेडों, मतलब फॉर्म्स क्या एक आकृति है, डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ की थ्रेड में से किसका प्रयोग ऐसी थ्रेडेड असेंबली, मतलब थ्रेडेड असेंबली में जोड़ना है थ्रेडेड के माध्यम से,
चूड़ियों के माध्यम से जोड़ा जाए, या नट बोल्ट या किसी बनाकर जोड़ना असेंबली में किया जाता है, जिस पर स्लाइडिंग फोर्स केवल एक ही दिशा में है। स्लाइडिंग मतलब जो स्लाइड मूवमेंट करता है उसका जो फोर्स है ये केवल एक ही दिशा में कार्य करता है। तो उसमें से कौन सी थ्रेड होगी? स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड, सॉटूथ थ्रेड और नक्कल थ्रेड। तो जो थ्रेडेड असेंबली में जो प्रयोग किया जाता है जिस पर स्लाइडिंग फोर्स केवल एक ही दिशा में हो कार्य करता है वो हमारा सॉटूथ थ्रेड होगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में जो है अन्य जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।